श्रोता बंधुओं, आज की रामचरितमानस पाठ एवं कथा में आप सभी का स्वागत है। श्रोता बंधुओं, आज की कथा में रामचरितमानस के बालकांड के दोहा 170 से हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। श्रोता बंधुओं, रामचरितमानस का कथा का पाठ एवं सार जानना एवं समझना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको कथा का पिछला वीडियो देखना है तो आप जा कर के हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो आइए आज की पाठ एवं कथा प्रारंभ करते हैं। रिपु तेजसी अकेलयपि लघु करि गनीह न ताऊ। अजहु देत दुख रवि शशिहि सिर अवशेषित राऊ। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखहि निहारी हरषि मिले उठी भयहु सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधेहु नृपु सुनहु नरेसा। जब तुम किन्ह मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई बिनु अवसद बियादि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया है। तुम अब चिंता मत करो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया है। कुल समेत रिपु मूल बहाई चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी चला महाकपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूँगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वो महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता पहुँचाए शिक्षण माझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई हयगृह बाधे शिवाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयऊँ बहोरी। लय राखे सिगिरे खोव महु माया करी मति भोरी।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खोह में गुफा में ले जाकर रख दिया। आप बिरचियु परोहित रूपा, परे ऊँजाई तेहि से जय अनुपा। जागे नृपयन भये बिहाना, देखी भवन यति अचर जुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। मुनि महिमा मन मऊ अभिमानी, उठे गयऊँ जेई जानन रानी। कानन गयऊँ बाजी जड़िते, पुर नर नारी न जाने उकेही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलो की सुमुर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगा और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समन रिपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पदरय मतिलीनी। समय जानि उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कहि समुझावा। राजा को 3 युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर वह पुरोहित जो पुरोहित बना था आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार सब विचार उसे समझा कर कह दिया। नृपहर से उपहिचानि, गुरु भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर विप्र कुटुंब समेत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रम के वश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि हैं या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेवनार बनाई, छरस चारि विधि जसु श्रुत गाई। माया मय तेहि किन्नी रसोई, बिंजन बहुगनि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की
और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता था। विविध मृगन कर आमिष राधा, तेहि महो विप्र मासु फल खल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जबहि लागे महिपाला, भय आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाऊँ, है बड़ हानि अन्न जनि खाऊँ। ज्यों ही राजा भोजन परोसने लगा, उसी समय काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर चले जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने से बड़ी हानि होगी। भयउ रसोई भूसुर मांसु, सब द्विज उठे मानि विषवासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आवे मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी न निकल सकी। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन्ह विचार, जाई निशाचर होई नृप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जाओगे। छत्र बंधु तय विप्र बोलाई, घाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसी तय समेत परिवारा। रे नीच छत्री, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाह रहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट हो जाएगा। संबद मध्य नाश तव होऊ, जलदाता न रहई कुल कोऊ। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिराय आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा। तेरे कुल में कोई पानी देने वाले तक नहीं बचेगा। श्राप को सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचारी न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुनी नभ बानी, भूप गए जह भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। तह नयासन नहीं विप्र सुआरा,
फिरऊँ राउ मन सोचे अपारा। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई। त्रसित परे अवनीय कुलाए। देखो तो वहाँ न भोजन था न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा के मन में अपार चिंता हुई। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटाई नहीं यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होई नहीं विप्र श्राप अति घोर। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ यजिरे बिहारी। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। जो होनी लिखा रहता है वही होता है। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है। यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। अस कही सब मही देव सिधाए। समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण देबहि देई। विचरत हंस काग किए जेई। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार सुना तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाए। असुर तापसहि खबरी जनाए। तेहि खल जह तहत पत्र पठाए। सजी सजी सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर दौड़े। घेरे नी नगर निशान बजाई। विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करी करनी। बंधु समेत परे नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाइयाँ होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित धराशायी हो गया। सत्य सत्य कुल को नहीं बाचा। विप्र श्राप किम होई असाचा। रिपु जीति सब नृप नगर बसाई। निज पुर गवन जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता है। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम। धूरी मेरु सम जनक जमताहि ब्याल समदाम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ यजिरे बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी।
हरऊ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम